मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किन रियासतों ने अपने राज्य में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जयपुर एवं पटियाला ने, मैसूर एवं हैदराबाद ने, भोपाल एवं कश्मीर ने या ट्रावनकोर एवं बड़ौदा ने? आंसर है बी, मैसूर एवं हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? मलिक उत्तुजार व्यापारियों का मुखिया, बिस्वा भूमि की पैमाइश की इकाई, कुशक एक रिहायशी किला, मावास एक किलाबंद शहर। सही सुमेलित है ऑप्शन ए, बी और सी। मावास एक किलाबंद गांव कहलाता था। अगला क्वेश्चन, हूणों ने केवल कौन से सिक्के प्रचलित किए? स्वर्ण, ताम्र, पोटीन या रजत? आंसर है ताम्र और रजत। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा सही है? ए, सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं इस काल में, यह कथन सत्य है। बी, बागोर, लंघनाज तथा भीमबैठका इस काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, यह कथन भी सही है। सी, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां इस काल में पाई गई हैं, यह कथन सत्य है। डी, इस काल के शैलचित्र उपलब्ध हैं, यह कथन भी सत्य है। अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कलभ्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? ए, यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, यह कथन सत्य है। बी, यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था, यह कथन भी सत्य है। सी, इन्होंने 75 वर्षों तक शासन किया, यह कथन सत्य है। डी, इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, यह कथन असत्य है। अतः ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया जिससे राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों की 12 वर्ष तथा लड़कों की 16 वर्ष निश्चित की गई? इंदौर के होलकर, कोल्हापुर के भोसले, नागपुर के भोसले या बड़ौदा के गायकवाड़? आंसर है डी, बड़ौदा के गायकवाड़ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? लोथल, कालीबंगा, चिरांद या मोहनजोदड़ो से? आंसर है बी, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मलिक सरोवर, जौनपुर सल्तनत, दिलावर खां गोरी, मालवा सल्तनत, जफर खां, गुजरात सल्तनत, अलाउद्दीन हसन, गोलकुंडा सल्तनत? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत स्त्री मंडल, सरला देवी चौधरानी, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन तिया, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लेडी मेहरीबाई टाटा, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कांजिस? इसमें ऑप्शन बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि भिन्न भिन्न रेजिमेंटों में प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर तथा गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली चला सके। निम्नलिखित में यह कथन किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, डलहौजी या चार्ल्स वुड ने? आंसर है डी, चार्ल्स वुड ने। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य कौन थे? ए. मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण। यह कथन सत्य है। बी. प्राचीन धर्म दर्शनों और विज्ञान को बढ़ावा देना। यह कथन भी सत्य है। सी. ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता को बढ़ावा देना। यह कथन असत्य है। डी. प्राकृतिक नियमों का अन्वेषण तथा मनुष्य में छिपी हुई दैवी शक्तियों का विकास करना। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन ए, बी और डी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में थे। अगला क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए. सामाजिक सुधार तथा बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूल सिद्धांत मानवता थी। यह कथन सत्य है। बी. वे प्राचीन साहित्य के पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। यह कथन असत्य है। सी. इन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। यह कथन सत्य है। डी. उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। यह कथन भी सत्य है। अतः ऑप्शन ए, सी और डी सत्य है तथा बी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज बनारस तथा कलकत्ता मदरसा। इनका सही क्रम होगा सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर संस्कृत कॉलेज बनारस, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी तथा उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को कहा जाता था? राजपत्र, अधिकरण, रहस्याधिकृत या राजश्रावितम। आंसर है डी, राजश्रावितम। अगला क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के किस सुल्तान ने अधिकृत किया था? सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन या सुल्तान शिहाबुद्दीन। आंसर है सी, जैनुल आबिदीन ने। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए. गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक गुण दोनों में निपुणता हासिल की थी। यह कथन सत्य है। बी. सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की। यह कथन भी सत्य है। सी. काबुल के गवर्नर शहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। यह कथन सत्य है। डी. मुअज्जम को यह आदेश मिला था कि जो सिख गुरु उनके राज्य में शरण ली है उसे राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। यह कथन असत्य है। अतः ऑप्शन ए, बी और सी सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया। ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित है। एनी बेसेंट की रचना न्यू इंडिया है तथा महात्मा गांधी की रचना यंग इंडिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? जलालुद्दीन खिलजी सिद्दी मौला का वध, अलाउद्दीन खिलजी मालवा एवं गुजरात विजय, गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय, फिरोज तुगलक मध्य निषेध। ऑप्शन ए, बी और सी सही सुमेलित है तथा ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? आलू, मक्का, जौ या तिल। आंसर है ए और बी दोनों की।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कुमारगुप्त प्रथम बिलसद शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख, बुद्धगुप्त ऐरण अभिलेख, प्रांतक द्वितीय मंदसौर शिलालेख। ऑप्शन ए, बी और सी सही सुमेलित है। प्रांतक द्वितीय का मंदसौर शिलालेख नहीं बल्कि उत्तर मिरूर शिलालेख है, अतः ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।